दोस्तों, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिनका टारगेट स्टडी IQ के करंट अफेयर्स पर इतना ज़्यादा बिलीव है कि जो सितंबर महीने का PDF था, इसको 2 दिन में, मात्र 2 दिन में ही लगभग 5000 लोगों ने इस करंट अफेयर्स को परचेज़ किया है। आपको बताना चाहूँगा कि इस बार इस PDF पर मैंने पहले ही दिन से डिस्काउंट लगा दिया है। इसमें आपको पहले ही दिन से हर महीने से ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया है। आपको ये PDF मात्र 35 रुपीज़ में मिल रहा है और लगभग 5000 लोग इसको ले चुके हैं। आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए, अदरवाइज़ ये डिस्काउंट हटने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं हर बार से ज़्यादा बेहतरीन इसमें आपको शॉर्टकट में पढ़ने के लिए लिस्ट भी दे रखी है। इसके अलावा इसको एक एक क्वेश्चन डिटेल में भी यहाँ पर दे रखा है, तो आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। आपको रिवीजन के लिए भी मैंने ट्रिक दे रखी है, डिटेल में भी आपको सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप हर तरीके से PDF को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला जो प्रश्न बना है वो है RBI के गवर्नर को लेकर। तो RBI के नए चौथे उप राज्यपाल यानी कि डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि M राजेश्वर राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में RBI के चौथे उप राज्यपाल के तौर पर, डिप्टी गवर्नर के तौर पर M राजेश्वर राय को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। M राजेश्वर राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, M राजेश्वर राव अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के डिप्टी गवर्नर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। इस तरफ आपको RBI का लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको M राजेश्वर राव का फोटो दिख रहा है, जिनको हाल ही में डिप्टी गवर्नर बनाया गया है RBI का। दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, RBI में एक गवर्नर होता है और 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनमें से एक पद अभी खाली चल रहा था जिसको हाल ही में भर दिया गया है। तो RBI के चारों गवर्नर का नाम अक्सर आपसे इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा RBI के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? माइकल देवव्रत पात्रा, MK जैन, BP कानूनगो और जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं M राजेश्वर राव, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको याद होगा जिस समय लॉकडाउन लगाया जा रहा था उसी के आसपास की बात है, शायद फरवरी के आसपास में, उस समय RBI के नए गवर्नर डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, तो चारों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। ये चारों डिप्टी गवर्नर RBI के हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न बना है कि एयर फोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अक्टूबर को, हर साल 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ये भी एग्ज़ाम में अलग से पूछ लिया जाता है। तो इस बार भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आगे चलते हैं। ये जो भारतीय वायुसेना है, इसकी जो स्थापना है ये ब्रिटिश राज में करी गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इसकी स्थापना रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में करी गई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसके बाद में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद में 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। इस समय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है RK सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस समय भारतीय वायुसेना के सेना अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आप दोनों का फ़ोटो देख सकते हैं, दोनों महिलाएं हैं। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर 2 महिलाओं को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एक का नाम है इमैनुअल, दूसरे का नाम है जेनिफर डॉडना। ठीक है, तो आप पूरा नाम नहीं याद रखते, पीछे का नाम या फिर आगे का नाम, आधा नाम याद रख सकते हैं, जेनिफर और इमैनुअल। यहाँ पर हम जानेंगे इन दोनों का पूरा नाम भी यहाँ पर देखो लिखा है, इमैनुअल चार्पियर
और दूसरे का नाम है जेनिफर डोडना। ठीक है, इन्हें ये जो पुरस्कार है इनको इनके कौन से काम की वजह से दिया गया है? एक्चुअल में इन्होंने जीनोम को एडिट करने की एक पद्धति को डेवलप किया था, जिसकी वजह से इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नेम दिया गया है। उत्पाद का ब्रांड नेम बताइए। हुआ क्या है कि भारत में जो कपास की क्वालिटी होती है उसके बेसिस पर जो प्रीमियम क्वालिटी की कपास होती है उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन। तो भारत का जो कपास प्रीमियम क्वालिटी का जो कपास है, जो कि दूसरे देशों में भी भेजा जाता है, उसको एक ब्रांड नेम दे दिया गया है कस्तूरी कॉटन। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में कॉटन की इस बेहतरीन क्वालिटी को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कई वेबसाइट पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दिख सकता है कि बताओ ये जो भारत का कॉटन लॉन्च किया गया है कस्तूरी कॉटन, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसकी एक नई ब्रांडिंग बनाकर स्मृति ईरानी जी ने इसको लॉन्च किया है, जो कि इस समय कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कपास इसका नाम है। साथ ही साथ में इस अवसर पर उन्होंने इसका नाम और इसका एक नया लोगो वो भी लॉन्च किया है। इसमें आप देख सकते हो कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मृति ईरानी जी ने इस कस्तूरी कॉटन को इंडिया में लॉन्च किया है। ये इसका लोगो है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसको एक ब्रांड वैल्यू देने के लिए इसका एक लोगो और नाम कस्तूरी कॉटन बताया गया है। क्वेश्चन है किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत करी है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है इसको हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को इससे जोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है गुजरात अनवील्स डिजिटल सेतु सेवा प्रोग्राम टू कनेक्ट 10,000 ग्राम पंचायत विद हाई इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट की हाई स्पीड के लिए 10,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए देखो गुजराती लैंग्वेज में आप देख सकते हो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लिखा है डिजिटल सेवा सेतु। ठीक है, तो ये डिजिटल सेवा सेतु नाम से एक अभियान है इंटरनेट का, ये गुजरात में शुरू किया गया है। दोस्तों, चूँकि इंडिया में इस समय स्वदेशी अपनाओ अभियान चल रहा है, हम लोग अपने ही ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इंडिया में खुल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 का पहला संस्करण कितनी कैटेगरीज में प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 कैटेगरीज में दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ है, इंडिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप हैं उनमें से अलग अलग 12 कैटेगरीज को पहली बार स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम का फोटो भी कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020, यहाँ पर लिखा है कि ये सारी उसकी जानकारी लिखी है। साथ ही साथ में टोटल 12 कैटेगरीज में इस पहले संस्करण में 12 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाएगा, और उसकी अगर सब कैटेगरी की बात करिए तो 35 सब कैटेगरीज में इस अवार्ड को दिया गया है। इस अवार्ड के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को जिसको अवार्ड मिलेगा उसको 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इसमें आप इस प्रोग्राम का फोटो भी देख सकते हैं, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 6 अक्टूबर 2020 डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। तो ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें कई कंपनियों के नाम हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। उसके बाद में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का
12वां जो संस्करण है उसको आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। इसको 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो इस बार मीटिंग होगी इसकी थीम क्या है। इस मीटिंग की थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इस थीम पर इसको आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों में कौन कौन सा देश आता है, तो इसके नाम से ही छिपा है। बी से ब्राज़ील, रा से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब अगर आप रेलवे, एसएससी और ये सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो विश्वास मानिए कि अपना जो करंट अफेयर्स है ये मोर देन सफिशेंट है। आपसे पता है रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में क्या पूछता है, खास करके रेलवे में पूछेगा बताओ ब्रिक्स में कौन कौन से देश है। अरे भाई, ब्रिक्स का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हर बार मैं आपको इनके देश के नाम बताता हूँ। तो क्या ये क्वेश्चन कभी गलत कर सकते हो? कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। दसियों बार कराता हूँ, एक महीने में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। इसके बाद में है कि वर्ष 2020 में जो ब्रिक्स देश हैं इसकी बैठक जो होगा उसका चेयरमैन कौन सा देश है, तो रसिया जो है ये उसके चेयरमैन देश का नाम है। किसी भी जगह से आप मॉक टेस्ट दे लेना करंट अफेयर्स का, सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे आप लोग अगर अच्छे से आप लोग रिवीजन करते हो तो। भारत के किस राज्य में देश के पहले 2 जैविक मसाले बीज पार्क, ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में 2 स्पाइस सीड पार्क को स्थापित किया जा रहा है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक या जैविक पार्क का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की खाद का या केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया जाता हो किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए। नेचुरल तरीके से जो खेती का तरीका होता है उसको ऑर्गेनिक खेती के नाम से जानते हैं। और गुजरात में 2 जैविक पार्क स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर देखो सौंफ और जीरा इसका उत्पादन वहाँ पर किया जाएगा। ये अपने तरीके के पहले ऐसे पार्क हैं जो कि गुजरात में 2 जगह पर इसको ओपन किया जाएगा। इसको नाबार्ड के सहयोग से ओपन किया जा रहा है। ये जो सौंफ है, सौंफ का पार्क है, ये बनासकांठा नाम के ज़िले में, और दूसरा जो जीरा है ये पाटन ज़िले में इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। तो कुछ भी घुमाकर पूछ ले तो आप सब कुछ इसमें आंसर दे सकने में सक्षम मैंने आपको बना दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च शिक्षा के ई लर्निंग के लिए डिस टैबो यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है? तो बच्चों के एजुकेशन के लिए गोवा राज्य ने डिस टैबो नाम से इस यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है। इसमें बच्चे घर बैठे ही अपना पूरा जो सिलेबस है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, सीएम लॉन्चेस डिस टैबो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में भारत के पहले 5 पशु पुल एनिमल ब्रिज निम्नलिखित में से किस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर बनाए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा इसको दिल्ली मुंबई हाईवे पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो एनिमल ब्रिज होते हैं इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। तो एनिमल ब्रिज जो होता है इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जब भी आप हाईवे पर जाते होंगे, जैसे मान लो आप यहाँ से जा रहे हैं बिल्कुल सामने, तो जब भी आप गाड़ी से हाईवे पर जाते हो तो बेचारा ये जो जंगल है, आधा जंगल इस तरफ है आधा जंगल इस तरफ है, तो जब भी किसी जंगली जानवर को इस रोड को क्रॉस करना होता है तो आपकी गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देती है और बहुत सारे जानवरों की ऐसे मौत हो जाती है। तो काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को ये चीज़ चल रही थी विवादों में कि क्यों ना इस रोड को क्रॉस करता हुआ एक फॉरेस्ट बना दिया जाए। इस तरीके से देखो, नीचे यहाँ पर रोड जा रहा है और ऊपर से ये ऐसा रास्ता बनाया गया है जैसे मान लो जंगल ही हो। तो इससे क्या होगा, कोई भी जानवर जब उससे निकलेगा ये इस तरीके से वो बनेगा। इसमें आप देख सकते हो कि नीचे ये आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं और ऊपर ऐसा जंगल जैसा रास्ता ब्रिज बना दिया गया है कि कोई भी जानवर हो वो इस रास्ते से दूसरी तरफ जा सकता है।
इससे उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि दिल्ली मुंबई ई वे टू हैव 5 एनिमल ब्रिजेस फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसको दिल्ली मुंबई हाईवे पर सैंक्शन मिला है। 5 ऐसे पुल एनिमल ब्रिजेस बनाए जाएंगे दिल्ली मुंबई हाईवे पर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपना प्यार दिखाने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आज का क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।